अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2B करने जा रहे हैं ऑफ योर बुक पेज नंबर 25। लेट्स बिगिन विद द फिल इन द ब्लैंक्स। 56 अपॉन -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज, यानी कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। उसके अंदर क्या होता है कि साइन डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और अगर कोई डिडक्शन होनी होती है तो हम वो कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके दोनों नंबर के जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसके एंड पर इवन नंबर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ डिवाइजिबल बाय 2। उससे स्टार्ट लेंगे। 2 2s are 4 and carried गया, 2 8s are 16 and then 2 4s are 8 and 2 8s are 16 again 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 2 12s are 24। अब जो हमारे पास नेगेटिव साइन था उसको हमने अपने न्यूमरेटर पर शिफ्ट किया तो ये हो गया -7 अपॉन 12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अच्छा, हमें इसके अंदर ग्रेटर देखना है तो हम इसका डिवाइड करके देख सकते हैं। फर्स्ट इज 3 अपॉन 4, 0.47 28, तो इसका आंसर हो गया 0.7। और 11 अपॉन 15 को करके देखते हैं। फिफ्टीन इंटू 5, 5 5 is 25, 5 into 5 plus 2 75। अगेन करके देखते हैं। 15 7 25 is 35 और 7 105। इसके बाद 15 इंटू 8, 8 5 is 40, 8 1 is 8 plus 1 120। अच्छा जी, तो हम इसको करके देखते हैं। फिर 5 हमारे पास बच गया, पॉइंट था हमने 0 लगाया। 15 4 ज़ा 15 इंटू 3, 2 into 3 plus 1 45। ये हमारे पास 0.73। अच्छा, अगर हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं तो इसके अंदर 0 लगा के हमने क्या करते हैं, 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास ग्रेटर क्या हुआ, ये हो गया 0.73 और ये हो गया 0.74। तो हमारे पास ग्रेटर क्या हुआ जी, 3/4। शुरू करती हूँ ना, तुम 70 के थर्ड है हमारे पास। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज, रेसिप्रोकल के अंदर हम सिर्फ इन्वर्स करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 7/5। नेक्स्ट इज 5/7 लेस देन 2/5। इसकी भी डिवीजन करके देख लेते हैं। 5 और 7, 7 7 जी 49। वन हमारे पास रिमाइंडर रहा, एक और दफ़ा कर लेते हैं। 7 1 7, 3 हमारे पास रिमाइंडर में रहा। दूसरी फ्रैक्शन है 5/2, तो 5 4 20 हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास 5/7 यानी कि 0.7 लेस देन 2/5, 0.49, ये ग्रेटर देन होगा। 0.7 है ना और ये 0.4 है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/8। इसके अंदर कैंसिलेशन तो कोई नहीं हो सकती, बस 9/8 की ऐसी बात है। 9 और 8 एक टेबल के अंदर नहीं आते, सिर्फ हम साइंस को कैंसिल कर देंगे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 9/8। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगेन मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम साइंस की कैंसिलेशन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर पर लेकर आ सकते हैं।
तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास 5 क्वेश्चंस हैं, 2 मैं करूँगी, बाकी 3 आपके होमवर्क होंगे। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आपका होमवर्क होगा। तो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। 4/-9 है, हो गया जी पार्ट 2। 4/9 कैंसिलेशन कुछ नहीं हो सकती है, सिर्फ हम साइन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। पार्ट 3 आपका होमवर्क बताया मैंने। पार्ट 4 -21/-28। इसको हम 7 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, साइंस भी कैंसिल हो सकता है। 7 3 21, 7 4 28, 3/4 हमारे पास आंसर होगा। अब जी पार्ट 1, 3 एंड 5 होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। अच्छा, इस तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके दिखा देती हूँ, बाकी 2 आपके होमवर्क होंगे। तो पार्ट 2 मैंने सिलेक्ट किया है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन मैं आपको पहले लिख कर दिखा देती हूँ। -5/7 इज इक्वल्स टू -15, नीचे आपके पास ब्लैंक आ गई, इज इक्वल्स टू -35, फिर ब्लैंक आ गई। अच्छा, तो हमें ये करना है कि जैसे 5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराने पर बस 15 आया, 3 से करवाने पर 5 × 3 15 होता है। तो अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 × 3 हमारे पास क्या होता है? 21। 35 लाने के लिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 7 हमारे पास 35 होता है, तो 7 × 7 हमारे पास क्या हो जाएगा? 49। हमारे पास ब्लैंक्स फिल होगी। इसी तरह से आपने अपना पार्ट 1 और 3 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्किप कर देंगे। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। फिल इन दी बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन। सबसे पहले हम चलते हैं। -7/12 इज ब्लैंक है मेरे पास, फिर है 5/-8। तो हम चेक करते हैं कि ये ग्रेटर है, इक्वल है या फिर लेस देन है। तो सॉल्व करके देखते हैं। 12 7 ना 7 हमारे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ट्वेल्व 5 = 60, 12 6 = 72, that is 1, 12 5 से करके देखता है। 10 रिमाइंडर था। 12 × 8 is 9 6, 15 - 6 is 9, 9 - 6, 9 - 9 कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो 0.58 आ गया। और माइनस के साथ था तो नेगेटिव, यानी कि अगर नंबर लाना है तो ये हमारे पास लेफ़्ट की तरफ आएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेकेंड 5/8 ना, तो ये इसके अंदर भी अगेन If 5 is 40, 8 6 is 48 ना। Eight 2 is 16, 8 5 is 40। अच्छा, दोनों ही नेगेटिव के साथ होंगे। ये भी हमारे पास 5/-0, तो ये 0.5 और 0.6, तो हमारे पास ग्रेटर क्या हुआ? नेक्स्ट है -7/8 -14/7। साइन हमारे पास कैंसिल भी हो सकता है। फिर 8 × 64, हम क्या कर सकते हैं?
8 sevens are 56. 4 in the middle. 8 fives are 40. 0.875 है. दूसरी तरफ वापस हम 17 into 3 लगे देखते हैं. 321 से 3 plus 2 is 51. बहुत कम जाएगा. 17 into 8 756. 8 ones are 8 plus 5 136. 0.8. हमारे आंसर आ जाएगा 4. पॉइंट लगा जीरो लगा दिया हमने. 17 into 2 करके देखते हैं. 34. 17 into 2 is 34 माइनस 6 बचा. फिर एक दफ़ा हमने ज़ीरो लगाया. 17 into 3 is 51. माइनस 0.823 एंड 0.875 दोनों एक हमारे पास नेगेटिव के साथ है और ये पॉजिटिव के साथ. हमारे पास 0.82 बड़ा होगा और 0.87 हमारे पास छोटा होगा, यानी कि 14/17 इज़ ग्रेटर. फिर उसके बाद फिफ्थ करेंगे हम 5/8 25/45. तो 5/8 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं. It's 48. 2 बचा. 8 to the 16. 4 5 ये हो गया हमारे पास 625. अच्छा, इधर हमारे पास है 25/45. ये ऑलरेडी हमारे पास 5 के टेबल से कैंसिल हो सकता है. इसको सिंपल कर लेते हैं, फिर हम डिवीजन पर जाएंगे. 5 5 is 25. 45. 5/9 है. अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम. फाइव 45. 5 बचा. जीरो जाएगी. 0.55 और 0.625. यहाँ बस 0.6 जो है वो पार्ट 2, 4 एंड 6 आपका होमवर्क है. जी, क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज द गिवन रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है. हमारे पास 4 फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स हैं. इनकी हम डिवीजन करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है 2/5. What 20. 0.4 हमारे पास आंसर हो गया इसका. फिर हमारे पास नेक्स्ट -1/2. -0.5 अगेन नेगेटिव में है. फिर है 8/-15. (15 into 5 करके देख लेना. 5 5 is 25.
5 + 5 + 2 75 5 रिमाइंडर होगा। फिर करते हैं इसको 15 × 3 3 5 15 और 1 3 45 अगेन 5 रिमाइंडर होगा तो हम इसको लिखते हैं 0.53। फिर हमारे पास लास्ट है -3/-10 तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। इसको करके देख लेते हैं दफ़ा। आंसर हो गया 0.3। तो अगर हम इसको अरेंज करना शुरू करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास हो गया ये, फिर उससे बड़ा ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, 1/2। फिर हमारे पास 0.3। फिर हो गया हमारे पास 2.5 विच इज़ 0.4। अच्छा ये नेगेटिव के साथ है इसीलिए हमारे पास 0.5 तो है ये, लेकिन ये नेगेटिव के साथ है तो इसलिए हमारे पास ये मज़ीद 0.4 के बाद नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव के साथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 8/-15 देन -1/2 फिर हो गया -3/-10 लास्ट में आ गया हमारे पास 2/5 विच इज़ द ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप अपने होमवर्क में कर लेंगे। इसके अंदर आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ डिफरेंट। मेरे पास क्वेश्चन है, हम चंद मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने होमवर्क में देख लीजिएगा। पार्ट 1 इज़ क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 1 -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1/3। सिंपल है, न्यूमरेटर से वो डिनोमिनेटर में चला गया। पार्ट 2 हम स्किप करते हैं, 3 पर आते हैं। -2/9 है, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। -9/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजीशन हमने शिफ्ट कर दी। फिर हम 4 स्किप करते हैं। 5 6 भी बहुत सिंपल है, डायरेक्ट 7th पर आता है। -3/4 इंटू -5/-6। ठीक है जी, इसके नाम पहले इसको सिंपल करके देख लेते हैं। 3 × 5 इज़ 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/4 × 6 इज़ 24, -24 होगा। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 5 इज़ 15, माइनस ये हमारे पास 5/-8। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा -8/5। ठीक है, अब आपके होमवर्क में क्या क्या हो गया? पार्ट 2, पार्ट 4, 5 एंड 6। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो जो होमवर्क है वो भी आपको अपनी लाजमी कॉपी पर नोट डाउन करना है, और जितना मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करके दिखाए वो भी करने हैं। थैंक यू सो मच।